दोस्तों एक अच्छी जजमेंट हाई कोर्ट की आई है। जो बच्चों की आप एप्लीकेशन करते हैं 7 ईयर की बेस पे, तो इस जजमेंट से बहुत सारे दोस्तों को फ़ायदा होगा। थोड़ा सा मैं बता दूं कि ये 7 ईयर की पॉलिसी है क्या, और फिर ब्रीफली मैं इस जजमेंट से पे बात करता हूं कि इससे आपको कैसे फ़ायदा हो सकता है। जैसा कि आप एप्लीकेशन जब आपके बच्चों की करते हैं तो उसमें दो तरह की आप एप्लीकेशन करते हैं। एक तो यह है कि अगर बच्चे यूके में बॉर्न हुए हैं, 7 साल कंप्लीट कर लेते हैं, तो फिर आप बच्चे की हद तक सेटलमेंट की, और उसके जो फैमिली मेम्बर हैं, पेरेंट्स हैं और सिबलिंग जिन्होंने 7 साल कंप्लीट नहीं किए या उनका डिफरेंट क्राइटेरिया है, तो उनके लिए आप लिमिटेड लीव टू रिमेन की एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं अंडर 10 ईयर रूट पे। दूसरा इसमें जो सिनेरियो बनता है वो ये है कि अगर बच्चा आपका यूके में बॉर्न नहीं हुआ और फिर वो और बाद में वो यूके में आपके साथ मूव हो जाता है और यहाँ पे वो 7 साल या इससे ऐसा ज़्यादा अरसा कंप्लीट कर लेता है कंटिन्यूसली, और उसकी एज अभी 18 साल से कम है, तो अब उसकी भी इसी रूल के अंडर एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसे सिनेरियो में आप सिर्फ लिमिटेड लीव टू रिमेन के लिए जाएंगे, सेटलमेंट के लिए नहीं जा सकते। ये तो वो लॉज हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो इस जो रेलिवेंट इसका जो अपेंडिक्स है इमिग्रेशन रूल्स अपेंडिक्स प्राइवेट लाइफ, इसमें सेटल है। अब ये जो जजमेंट है जो मैंने अभी जिस पे मैं बात कर रहा हूँ वो इसमें क्या कहती है। जजमेंट की जो कोटेशन है वो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। अगर कोई पढ़ना चाहे तो ये काफ़ी लेंथी जजमेंट है और इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। ये जजमेंट है RCPH वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर होम डिपार्टमेंट 2025 EWHR 848 एडवन। यानी ये जो जजमेंट लेड ऑन हुई है ये जुडिशियल रिव्यू पे आई है। इसमें मैटर क्या था, जो मेन था, जो जिसमें कोर्ट ने ये जजमेंट हेल्ड की है, उसमें यह था कि जो फैमिली है उसने अप्लाई की एप्लीकेशन है, पहले फी वेवर की। ओबियसली जो फैमिली थी वो स्ट्रगल कर रही थी फाइनेंशियली, और वो जो एप्लीकेशन की फीसेस है वो अफोर्ड नहीं करते थे। फी वेवर एक्सेप्ट हुआ, एप्लीकेशन डाली, होम ऑफिस ने बच्चे को और फैमिली सबको जो लिमिटेड लीव टू रिमेन है 2 ईयर 6 मंथ की अंडर 10 ईयर फैमिली रूल, उस पे वीज़ा ग्रांट किया। इसको जुडिशियल रिव्यू में चैलेंज किया जिस पे ये जजमेंट आई है। तो इसका जो नटशेल है वो ये है कि अगर कोई बच्चा कि ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं कि वो फाइनेंशियल जो होम ऑफिस की फ़ीस है सेटलमेंट की, जो कि अभी आप एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं, तो अगर आप सेटलमेंट की अप्लाई करें तो बच्चे की हद तक आपको जो होम ऑफिस की फ़ीस है वो पे करनी पड़ती है, और अगर बाकी फैमिली को जो फी वेवर है वो ग्रांट होता है तो वो बगैर फीस के आप कर सकते हैं। तो इसमें ये लेट डन हुआ कि अगर बच्चे का केस भी एक्सेप्शनल और कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस में फॉल करता है तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को होम ऑफिस की फ़ीस पे करनी पड़े, उसके बगैर भी उसको भी सेटलमेंट ग्रांट किया जाए अगर वो होम ऑफिस की फ़ीस अफोर्ड नहीं करता। तो ये एक बड़ी अच्छी जजमेंट है। इस जजमेंट्स के बाद अगर आप इसके क्राइटेरिया में आपका बच्चा फॉल करता है और बाकी जो उसकी रिक्वायरमेंट वो मीट करते हैं, तो बड़े अच्छे चांसेस हैं कि आपके बच्चे को बगैर होम ऑफिस की फ़ीस पे किए सेटलमेंट यानी इंडेफिनिट लीव टू रिमेन ग्रांट हो सकता है। तो इस सिलसिले में अगर आप अपना केस असेस करवाना चाहें कि आपके बच्चे को बगैर फीस के सेटलमेंट हो सकता है या उसको लिमिटेड लीव टू रिमेन के लिए जाना चाहे, तो उस पर आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। हम आपका केस असेस करके आपको बता सकते हैं कि इसमें कितने चांसेस हैं कि बगैर फीस के इसकी सेटलमेंट हो सकती है या इसको होम ऑफिस के फीस के साथ ही जाना पड़ेगा।